हेलो नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है 3 तारीख को पोषण ट्रैकर में नया अपडेट हुआ था। वर्जन 19.0 आ गया है जिसमें 8 अपडेट हुए हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 अपडेट है। विलिंग टू टेक टी एच आर एस सी एम न्यू मॉडल इन डेली ट्रैकिंग में टी एच आर और एस सी एम का एक नया मॉड्यूल बना दिया है। बेनिफिशरी डेट का जो ऑप्शन था उसे हटा दिया गया है। स्कूल गोइंग जो बच्चे हम टिक करते थे वो एडिटेबल अब नहीं है। और आंगनवाड़ी सेंटर कोड जो है वो होम पेज और डेली ट्रैकिंग इन दोनों में वो अब रिफ्लेक्ट करेगा। माइग्रेट बेनिफिशरीज रिप्लेस उसके जगह पे अब AWC माइग्रेशन कर दिया गया। ये मोर सेक्शन में है जो हुआ है। पास्ट मंथ रिमूव फ्रॉम होम विजिट, जो होम विजिट था उसमें 2 आते थे, करेंट मंथ और होम पास्ट मंथ, तो वो इन्होंने हटा दिया है। और होम विजिट में एक और बदलाव किया, जैसे कि हस्बैंड और मदर का नाम इन्होंने ऐड कर दिया है। तो ये सारे 8 अपडेट है। तो ये जो पोषण ट्रैकर में हुए नए बदलाव वो हैं। अब हम चलते हैं ऐप के अंदर। जब हम ऐप के पास जाते हैं तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, जैसे हमने भी आठ आठ तरह के जो बदलाव हुए थे उसके बारे में तो हम एक एक करके ये आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ पे किया। तो सबसे पहले था विलिंग टू टेक THR एंड SCM। तो इसके लिए हम बेनिफिशरी में जाते हैं। किसी भी बेनिफिशरी में आप क्लिक कर दो। इसके अंदर आपको 3 बिंदी में जाना है। जब 3 बिंदी में जाओगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन जो हुआ है THR एंड SCM ऑप्शन, तो ये इन्होंने पहला जो अपडेट है ये है जो यहाँ पे इन्होंने ऐड किया है। तो इसमें है क्या, जिसमें हम क्लिक करते हैं तो अंदर जाते हैं तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहोगे विलिंग टू टेक THR एंड SCM है ना। विलिंग टू टेक टीचर एंड सेम, ये यस और नो था। यहाँ पे यस हमें करना है। अगर नो करोगे तो ये यहाँ पे जैसे आपको बता रहा है नो सेलेक्टेड तो द बेनिफिशियरी विल स्टॉप रिसीविंग द टीचर और SCM। अगर बेनिफिशियरी इच्छुक नहीं है, उसे नहीं चाहिए, तभी आपको नो करना। अगर एक बार नो कर दिया तो वो एडिटेबल नहीं होगा, वो एडिट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इसे ध्यान से कीजिएगा। तो यहाँ पे आपका जो भी बेनिफिशियरीज आपसे जुड़ रहे हैं तो वो यस में ही होना चाहिए, क्योंकि उनको THR चाहिए SCM। अगर नहीं करेंगे तो वो यहाँ पे उसका टीचर और SCM रुक जाएगा, ठीक है। तो ये और पहला बदलाव था। अब हम आते हैं दूसरे बदलाव में, जिसमें कि डेली ट्रैकिंग पे हमें जाना होगा। तो हम डेली ट्रैकिंग पे जाते हैं। तो डेली ट्रैकिंग में जैसे कि THR और SCM का नया मॉड्यूल है, तो इसे हम जैसे कि यहाँ पे आपको देख रहे होंगे, तो हमें यहाँ पे ये THR वाले जो ये है इसमें इन्होंने एक नया मॉड्यूल बना दिया। पहले यहाँ पे हमारा SCM था, अब ये देख रहे हो इंटरफेस भी काफ़ी चेंज हो गया है। तो हम इस पे जाते हैं, क्या है एक बार चेक करते हैं। ये हमारा दूसरा अपडेट है। दूसरे अपडेट पे हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं पहले अलग अलग हमें THR के लिए अलग अंदर जाके भरना होता था और SCM को, तो ये आपका सारा यहीं पे होगा। तो हम किसी भी कैटेगरी को ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया। तो जब आप इस पर क्लिक करो तो आपका ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे आपके नाम आएंगे, नाम के साथ यहाँ पे आपके SCM भरने के लिए और यहाँ पे THR भरने के लिए, ठीक है। तो अगर हम THR में टिक करेंगे तो हमारे पास, जैसे हमने THR पे टिक करते तो हमारे पास 2 ऑप्शन आता है, 7 दिनों का भरना या 15 दिनों का, ठीक है। तो अगर आप साथ साथ करेंगे तो हफ्ते हफ्ते करके आप फिल करेंगे, और 15 दिन पे करेंगे तो आपको 2 बार फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार ये अगर अपडेट हो जाएगा तो आप इसमें कोई दोबारा से इसको भर नहीं सकते हैं। जैसे कि पहले हम एडिट कर लेते थे, तब ये एक बार आ गया तो आ गया। अब ये नेक्स्ट डे आपका ओपन होगा, वहाँ पे फिर आप इसको दोबारा से रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम SCM पे टिक करते हैं तो SCM पे टिक करने पे हमारा यहाँ पे काउंटिंग चालू होता है। टोटल बेनिफिट सेलेक्टेड, जितने हमारे बेनिफिशियरीज होंगे टिक करते जाएंगे उतने काउंटेड यहाँ पे होते जाएंगे। तो आप जिनको भी SCM तो ये हमें डेली करना होगा, रोज़ करना होगा, ठीक है, ताकि आपका SCM है। THR में हमें ऑप्शन दिया गया 7 डेज और 15 दिन का, ठीक है। तो यहाँ पे नाम भी उन्हीं का शो होता है जिनका आधार आपका बेनिफिशरीज का आधार वेरीफाइड होगा। अदरवाइज़ अगर आपके शो नहीं हो रहा तो उनका आधार अनवेरीफाइड होगा, इसलिए यहाँ पे डेटा उनका आएगा नहीं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक PPT पे ले जाऊँगा, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा क्लियर हो जाए। जैसे कि हमारा टीचर का जो नया मॉड्यूल था, तो यहाँ पे देख रहे होंगे आपके THR नया मॉड्यूल में क्या है, ओनली आधार बेनिफिशरीज विल बी इन THR एंड SCM लेट। अगर SNP ऑप्टेड आउट, जो हमने अभी शुरुआत में देखा तो विलिंग टेक, अगर हमने वहाँ पे अगर नो किया है तो वो बेनिफिशरीज हमारे SCM लिस्ट में नहीं आएंगे। और इसमें एक बार जो भी मैंने बता दिया, एक बार रिकॉर्ड करोगे तो वो दोबारा होगा नहीं। तो ये आपका नया मॉड्यूल में था, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं दोबारा से तीसरे अपडेट की तरफ, ठीक है। तो इसके लिए हम ऐप में आ जाएंगे। जो तीसरा हमारा जो अपडेट है वो बेनिफिशरीज का
डैड का था जो ऑप्शन, पहले मेरे लिए डैड का ऑप्शन आता था तो वो इन्होंने हटा दिया। तो इसके लिए हम बेनिफिशरीज में जाएंगे, बेनिफिशरीज में हम ये क्लिक करेंगे और तीन बिंदी पे जाएंगे। तीन बिंदी में जाने के बाद हमारा यहाँ पे इस जगह पे हमारा एक बेनिफिशरी डैड का ऑप्शन था जो कि अब आपको दिखाई नहीं दे रहा होता। ये अब तीसरा अपडेट है जो आपका, जो अब यहाँ से हटा दिया गया है। तो अब हम आते हैं चौथे अपडेट की तरफ। चौथे अपडेट में हमारा स्कूल गोइंग इज नॉट एडिटेबल। तो इसमें किसी बच्चे का हमें देखना पड़ेगा ओपन करके। ये अलग कैटेगरी है, इसमें हमें 3 to 6 में ही मिलेगा। हाँ, ये कैटेगरी में। तो यहाँ पे हमें तीन बिंदी में जाके अपडेट प्रोफाइल में जाके, जैसे आपके यहाँ पे स्कूल गोइंग है, आंगनवाड़ी सेंटर है ना, तो यहाँ पे जैसे अब ये ब्लू वाली आइकन पे टिक करोगे, इस वाले आइकन पे टिक करेंगे तो आपको ये कुछ मैसेज आपको दिखाई देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये आ रहा है, इफ़ चाइल्ड इज कमिंग टू आंगनवाड़ी सेंटर। अगर आपके बच्चा आंगनवाड़ी सेंटर में आ रहा है तो आपको ये वाला ऑप्शन पे टिक रहेगा, ठीक है। अगर बच्चा स्कूल के गोइंग टू स्कूल पे जा रहा है तो देन आंगनवाड़ी सेंटर, देन अगर आप बच्चा स्कूल जाता है तो आपको इस वाले पे आपको टिक करना है, ठीक है। अगर बच्चा स्कूल और आंगनवाड़ी दोनों जगह आता है तो भी आपको स्कूल पे ही सिलेक्ट करना है। अगर बच्चा स्कूल ऑप्शन सेलेक्टेड तो इसके टीएचआर और एससीएम यहाँ पे आपको उस बेनिफिशरीज को नहीं मिलेगा, तो इनके नाम भी वहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा टीएचआर और एससीएम वाले मॉड्यूल में, ठीक है। तो ये आपका चौथा अपडेट था। अब हम चलते हैं पाँचवें अपडेट की तरफ। पाँचवें जो हमारा अपडेट हुआ है, पाँचवें अपडेट में आपको हम ले जाते हैं होम पेज पे। जैसे कि होम पेज पे आओगे आप तो यहाँ पे देखो पहले नाम आता था और ये आपका आंगनवाड़ी का नाम आता था, तो लेकिन हम यहाँ पे साथ में कोड भी जोड़ दिएगा। यही चीज़ आपके डेली ट्रैकिंग में भी है। डेली ट्रैकिंग में भी देखेंगे तो यहाँ पे केवल था AWC स्टेटस, तो यहाँ पे भी आपका आप देख रहे होंगे, यहाँ पे भी आपका ये AWC कोड जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका पांचवा अपडेट है। अब हम आते हैं छठे अपडेट की तरफ। छठे अपडेट के लिए मोर पे जाना पड़ेगा। मोर पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारा माइग्रेशन आउट लिखा हुआ होता था, ठीक है, माइग्रेशन बेनिफिट। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, नाम चेंज कर दिया, AWC माइग्रेशन यहाँ पे कर दिया गया है, जो ताकि हमारा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हमारे पास ये आपके होम पेज में भी है। जैसे हम होम पेज पे जाते हैं तो हमारा यहाँ पे माइग्रेट आउट प्रोफाइल है ना, तो यहाँ पे आता था, तो इसलिए ये अलग अलग नाम रखा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब इसके बाद हमारा है सातवां अपडेट। इसके लिए हमें होम विजिट में जाना पड़ेगा। होम विजिट में जब हम जाते हैं तो हम जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे, तो यहाँ पे अभी हमें केवल यहाँ पे एक आता था करंट मंथ के अलावा पास्ट मंथ, तो वो अब हमारा हट गया कि ओनली करंट मंथ ही है, ठीक है। इसके अलावा जो आठवां अपडेट है वो क्या है आपका, यहाँ पे जैसे बेनिफिशरीज है तो इनके यहाँ पे ये मदर का नाम, और जो प्रेग्नेंट वगैरह लेटर तो यहाँ पे ये हस्बैंड का नाम आ जाएगा। तो ये 8 बदलाव हुए हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इनको शेयर कीजिएगा वीडियो को और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।